थी उसमें अकबर को महान बताया गया था, तो वो कह रही हैं कि जो इतिहास है वो गलत पढ़ाया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वर्तमान पर बात नहीं करती, हिस्ट्री पर बात करती है। राजस्थान की बीजेपी की सरकार के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। राजस्थान में जिस वक्त जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, गर्मी से मौतें हो रही है, हालात बहुत खराब है। हाईकोर्ट कह रहा है गर्मी से मौतें हो रही है, व्यवस्था करो, मरने के लिए लोगों को नहीं छोड़ सकते। राजस्थान के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, मंत्री, एमएलए हिस्ट्री पर बात कर रहे हैं 500 वर्ष पहले। आज की वर्तमान की तो बताओ, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, मर रहे हैं। इनके विधानसभा क्षेत्र विद्याधर नगर, झोटवाड़ा और सांगानेर और पूरे जयपुर में 24 घंटे पानी पी रहे हैं मुख्यमंत्री जी, मंत्री और ये सारे के सारे नेता बीजेपी के। और लोग जयपुर में 1-1 हजार रुपए का टैंकर खरीद के पानी पी रहे हैं। शर्म नहीं आती? फालतू की बातें कर रहे हैं इधर उधर की। हिस्ट्री पे बोलने के लिए चलो, पूरी दुनिया को हिस्ट्री पता है। हल्दी घाटी में द ग्रेट महाराणा प्रताप जीते थे। स्वाभिमान, शौर्य, बलिदान के प्रतीक, हमारे सबके प्रेरणा स्रोत हैं। सबको पता है हल्दी घाटी में जीते थे। आपसे प्रमाण आप दोगे क्या प्रमाण पत्र? लेकिन आप हिस्ट्री पढ़ लो पहले। आप हिस्ट्री की बात करते हो, पानी तो पिलाओ अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता को। पानी तो मिल ही नहीं रहा है, गर्मी से मौतें हो रही है, बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी। अब क्या है, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। राजस्थान में कानून व्यवस्था चौपट हो गई, हालात खराब है, पानी है नहीं, बिजली है नहीं, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। पहले ईआरसीपी पे रोज मुख्यमंत्री जी भाषण देते थे, अब ईआरसीपी पे क्या बोले, भाषणों से पानी पिला रहे हो। हर घर नल अभियान की बात करते हैं, पानी है ही को नहीं, पानी की हालत खराब है। आप मुझे ये बताइए, आप सिर्फ हिस्ट्री पर बात करना चाहते हो और आप कह रहे हो हम नई हिस्ट्री लिखेंगे, तो हमने मना किया है क्या? समृद्ध को नहीं दोष घुसाई। आपके पास हिंदुस्तान की सरकार है, पूरे देश की भारत सरकार किसके पास है? बीजेपी के पास। 11 वर्ष से बीजेपी का शासन है हिंदुस्तान में। हम मना कर रहे हैं क्या? आपको नई हिस्ट्री लिखनी है, लिख दो। आपके पास सरकार है, आप जो लिखोगे वही छपेगी। तो 1.5 साल से क्या आप गट्टे खेल रहे हो राजस्थान में? 1.5 साल तो यहां हो गए, 11 साल भारत सरकार में हो गए। तो एनसीईआरटी की सारी पुस्तकें आप लिखते हो, तो आप तो जचे जो लिखो। बीजेपी खुद की हिस्ट्री क्यों नहीं लिख देती? वो ज्यादा ठीक रहेगा। भाई हमारी सरकार, हमारी हिस्ट्री, तो ये बता सकते हैं, कोई भी जो लिख देंगे वो मान लिया जाएगा। कौन मना कर रहा है इनके लिए? लेकिन ये कम से कम हिस्ट्री में बात करो तो आप इस बात को समझ लेना चाहिए। हल्दी घाटी का युद्ध सबको पता है, द ग्रेट महाराणा प्रताप जीते थे, लेकिन हल्दी घाटी का युद्ध राजा मानसिंह और द ग्रेट महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति हाकिम का सूरी मुसलमान पठान थे, और भामासा, झालामन्ना और भीलों के सरदार राणा पुंजा भी उस युद्ध में लड़ रहे थे। और जाति धर्म से ऊपर उठकर ये युद्ध लड़ा गया, जिसमें महाराणा प्रताप के साथ भील भी बहुत बड़ी तादाद में थे। तो एसटी एससी के लोग भी थे, तो राजपूत भी लड़ रहे थे, तो मुसलमान भी महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ रहे थे। हाकिम का सूरी और पीर का पठान, जब हाकिम का सूरी युद्ध में मारा गया तो पीर का पठान को हिस्ट्री है ये बनाया गया। तो कम से कम जब ग्रेट महाराणा प्रताप का नाम लेते हो तो पीर का पठान और उनका भी नाम ले दिया करो। शर्म ही नहीं आती? अकबर हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ने नहीं गए थे, राजा मान सिंह जी गए थे लड़ने के लिए युद्ध में। तो इसलिए कम से कम हम जब बोलते हैं, कभी मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, अचानक बहुत महान बन जाते हैं इनके बीजेपी के नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री जितने भी हैं, और इतने भले बनकर बात करते हैं। और ठाकुर गोविंद देव जी के मंदिर के 100 करोड़ रुपए तो दे दो। वो याद नहीं आते कि आईफा में जो पैसे दिए थे, आज तक आईफा के ऊपर बीजेपी ने जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? आईफा में ऐसी क्या चोरी कर ली बीजेपी ने? जवाब क्यों नहीं दे रहे? आईफा में 100 करोड़ रुपए क्यों दिए थे? आज तक नहीं बोली बीजेपी। गोविंद देव जी के 100 करोड़ रुपए क्यों ले लिए वापस? आज तक नहीं बताया। इस पे कोई बीजेपी का नेता नहीं बोलता। फालतू की बातें बोलते हैं बीजेपी का। तो हिस्ट्री तो हमको भी पता है भाई साहब, हिस्ट्री पे क्या बोलो। बताओ आईफा में पैसा बर्बाद क्यों किया 100 करोड़ रुपए, और गोविंद देव जी के 100 करोड़ रुपए अब तक वापस क्यों नहीं दिए? लेकिन अकबर को जो केंद्र सरकार ने जब G20 सम्मेलन कराया तो अब ये सब, अब ये बात सुनिए। आप ज्यादा लंबा जा रहे हो। आपने पूरे बयान मेरे से पूछ लिए, मैंने दे दिया बयान। अब आप 10 बरस 11 बरस पहले पुराने मत आओ, अब इस पे बोलो आप। मैं आपको बता देता हूँ, अभी सिंदूर अभियान बीजेपी ने कैंसिल किया है। क्यों किया है आप जानते हो? क्योंकि लोगों में विरोध खड़ा हो गया। अब आपको हिस्ट्री पे नहीं, रोजी रोटी रोजगार पे प्रेस को बात करनी चाहिए। हम जो इन बातों पे बात करते हैं G20 में, यार कब G20 हुआ था और डिस्कस हो चुका है यार। TV9 के पुराने बयानों पे बात कर, नई पे बात करो। थैंक यू। छोड़ो यार। ये जो कृषि राज्य मंत्री हैं, उनके गृह जिले में यहाँ के कैबिनेट मंत्री ने छापा मारा एक फैक्ट्री पे, और नकली खाद वहाँ से जो है उन्होंने बनाते हुए उन्होंने जो है बरामद की है। इसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि खुद जो कैबिनेट मंत्री वहाँ पहुंचे हैं? देखिए, केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी जी का विधानसभा क्षेत्र है किशनगढ़, और वहाँ डॉक्टर करुणलाल जी जाते हैं और नकली खाद की फैक्ट्री पकड़ते हैं। रोज आ रहा है, केक में कांच निकल रहा है,
आटे में मिलावट निकल रही है, ये इनके अधिकारी जाते हैं, सब जगह छापा डालते हैं और इतनी जबरदस्त मिलावट हो रही है, जबरदस्त। आज तक मिलावट ही मिलावट हो रही है। बीजेपी के राज में मिठाई में मिलावट, आटे में मिलावट, दाल में मिलावट, चीनी में मिलावट, समोसे में मिलावट, तेल में मिलावट, जूस की दुकान पे मिलावट, सब जगह इन्होंने पकड़ी। हुआ क्या? और अधिकारियों की शिकायत एसीडी वालों ने कहा ये माल खा रहे हैं। पहले दुकानदारों को फोन कर देते हैं। बीजेपी के राज में 1.5 वर्ष से मिलावट हो रही है। मिलावट के अलावा कुछ हुआ है क्या? रिजल्ट क्या है? मेरे समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है ये। तो ये जो बीजेपी का खेल चल रहा है ना, खाओ और खिलाओ, वो जबरदस्त चल रहा है। मिलावट रोकने के लिए कोई अभियान नहीं है। अब ये कितना रिजल्ट आता है देखते हैं। रोज दुकानों पे छापे पड़ रहे थे ना, 1.5 वर्ष में मार रहे हैं। वो अधिकारी कहां गए? वो छापे कहां गए? क्या हुआ? अधिकारियों का तो खुद का वीडियो वायरल हो रहा है, जो रिश्वत अधिकारियों का जो वीडियो वायरल हुआ तो वो बीजेपी का आईना ही तो है। बीजेपी की 70 mm पे पिक्चर दिख रही है, अधिकारियों के वीडियो वायरल हो गए और छापे सिर्फ दाम के लिए मारे जा रहे थे वो। तो मिलावट रोकना बीजेपी का मकसद ही नहीं है। बीजेपी का मकसद है माल इकट्ठा करो और मजे करो, मिलावट चलने दो। जो पंकज ओझा थे उनको ऑडियो वायरल हुआ था, उसके बाद भी अभी उसी सीट पर मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा। जो एसीबी का अखबारों में, टीवी में मैंने जो देखा वो बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बातें बहुत बड़ी बड़ी है। ना तो कोई मिलावट रुकेगी, ना कोई करप्शन रुकेगा, ना पानी मिलेगा, ना बिजली मिलेगी, ना रोजगार मिलेगा, कानून व्यवस्था चौपट हो जाएगी। खुलेआम आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा असुरक्षित शहर जयपुर को बताया जा रहा है। आप गूगल पे चले जाओ, यूट्यूब पे चले जाओ। क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि आप कंट्रोल ही नहीं कर रहे। आप अपने आप को नंबर देते रहते हैं। बीजेपी के नेता, उप मुख्यमंत्री, मंत्री